बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस। आज हम देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ में शामिल यूनिट 2 में मीर बब्बर अली अनीस के बारे में। मीर बब्बर अली नाम और अनीस तखल्लुस था। 1802 ईस्वी में फैज़ाबाद में पैदा हुए। अनीस के आबा व अजदाद दिल्ली के रहने वाले थे। उनके परदादा मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिद दिल्ली की तबाही के बाद अपने बेटे मीर हसन के साथ दिल्ली छोड़कर फैज़ाबाद चले आए। मीर अनीस के वालिद का नाम मीर खलीक था, जो उर्दू के मशहूर मरसिया शायर थे। इस तरह अनीस को शायरी और जुबान दानी विरसे में मिली थी। उर्दू के अजीम शायरों में अनीस का शुमार होता है। अनीस का असल कारनामा यह है कि उन्होंने सिन्फ मरसिया को बामे उरूज पर पहुंचा दिया और उसे ऐसा फरोग दिया कि मरसिया में मजीद तरक्की के इम्कानात ही खत्म हो गए। मरसिया निगार अनीस के बाद भी पैदा हुए, लेकिन इनमें से कोई भी इस सिन्फ सुखन में इजाफा न कर सका। अनीस को उर्दू का उमर कहा जाता है। शायरी और जुबानदानी अनीस ने विरसे में पाई थी, इसलिए बचपन ही यानी 13 साल की उम्र में शेर कहने लगे। उन्होंने गज़ल गोई से अपनी शायरी का आगाज़ किया। वालिद ने समझाया कि आक़िबत की फ़िक्र भी लाजिम है, तो इस्लाम और मरसिए की तरफ मुतवज्जे हो गए और इस सिन्फ को आसमान पर पहुंचा दिया। अनीस पहले हजी तखल्लुस अख्तियार किया। हुआ यूं कि 1816 में अपने वालिद खलीक और नासिक के सामने अनीस ने जब ये मतला पढ़ा, खुला बास ये इस बेदर्द के आंसू निकलने का, तो नासिक ने बहुत तारीफ के साथ ही ये भी कहा कि उनका तखल्लुस हजी के बजाय कुछ और हो तो बेहतर है। इस पर खलीक ने कहा कि आप ही उनके लिए कोई तखल्लुस तजवीज़ फरमाएं, तो नासिक ने कहा कि मुझे अनीस प्यारा लगता है। मीर बब्बर अली अनीस ने हजी के बजाय अनीस तखल्लुस अपना लिया। अनीस को मुख्तलिफ उलूम पर कुदरत थी। घोड़सवारी और सफागिरी से भी वाकफियत रखते थे, इसलिए मरसिया गोई में भी बेमिसाल कामयाबी हासिल हुई। अनीस के मरसियों की हैयत मुसद्दस है। अनीस ने किरदार निगारी में बड़ी महारत का सबूत दिया। इस सिन्फ में किरदार निगारी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि किरदारों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। फिर ये किरदार मुख्तलिफ किस्म के हैं। एक तरफ नेक और दीनदार लोग हैं, तो दूसरी तरफ बुरे और बेदीन। करबलाई किरदारों में मर्द भी हैं, औरतें भी, बूढ़े, बच्चे और नौजवान भी। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मिजाज हैं, मगर अनीस ने तमाम किरदारों के साथ इंसाफ किया है और खुश उसलूबी के साथ पेश किए हैं। प्लाट की तरतीब भी अनीस ने बेमिसल फनकारी का सबूत दिया है। वाक़या करबला के सिलसिले में जितने वाक़यात पेश आए हैं वो तारीख की किताबों में मौजूद नहीं, सिर्फ इशारे मिलते हैं। अनीस ने एक मरसिए में दुआ की थी कि ए खुदा, मुझे ऐसी महारत अता फरमा कि खून बरसता नजर आए, जो दिखाऊं। सफ़े जंग दुआ मकबूल हुई और अनीस ने जो वाक़या बयान किया उसकी तस्वीर खींच दी। अनीस के मरसियों की एक खूबी ये भी है कि उनमें अखलाकी तालीम भी मिलती है। उनके मरसिए नेकी, बुलंदी, किरदारी, ईसार और हक गोई की तालीम देते हैं। शायरी की मुख्तलिफ तारीफ़ें की गई हैं। उनमें से एक ये भी है कि बेहतरीन अल्फाज बेहतरीन तरतीब के साथ यकजा कर दिए जाएं तो शेर वजूद में आता है। अनीस के मरसियों ने उर्दू ज़ुबान का दामन वसी किया। उर्दू शायरी में अभी तक किसी ने इतने अल्फाज व मुहावरात इस्तेमाल नहीं किए जितने अनीस ने किए। मीर अनीस के मरसियों की कुल 5 जिल्दें शाये हो चुकी हैं। शामिल नसाब मरसिया। नमके ख़्वाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातक़े बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी। रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। एक कतरे को जो दूं बस तो कुलज़म कर दूं, बहरे मव्वाज फसाहत का तलातुम कर दूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।